ओम शांति। सभी को ओम शांति। बाबा ने ये भी साइंस का अच्छा साधन दिया है, जो एक स्थान पर रहते हुए चारों तरफ के भाई बहनों से सन्मुख जैसे मिल रहे हैं। और बाबा हम बच्चों का कैसे सवेरे सवेरे रोज इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं, ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं, खुशियों का खजाना देते हैं। तो सबसे पहले तो आज की बाबा की मधुर मुरली, जिसमें बाबा ने अपार खुशी में रहने की बहुत सारी विधियां बताई हैं, हम सभी सुने। उसके बाद रूह रिहान करेंगे। आपके अगर कोई प्रश्न हो, कोई बात पूछनी हो, तो भी आपको समय हम देंगे, क्योंकि वर्तमान समय हम सब देख रहे हैं। एक तरफ बाबा की प्रत्यक्षता की धूम मची हुई है, खूब सेवाएं हो रही हैं, चारों ओर जय जयकार का नारा बुलंद हो रहा है, और दूसरी ओर माया भी भिन्न भिन्न रूप में अपना वार करती है, जिसमें बाबा के कई बच्चे प्रश्नों में उलझ जाते। बाबा ने तो हम सब बच्चों को बहुत नॉलेजफुल बनाया है, पहले से ही सब कुछ सुनाया है, लेकिन फिर भी चलते चलते कई बातें आती हैं सामने जो मन और चित्त में नहीं होती और अचानक होती हैं, तो उस पर प्रश्न उठते हैं। तो आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सब बाबा की मधुर मुरली थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे, क्योंकि समय की सीमा होती है। सुनते चले। बाबा कहते हैं आज 11 मई 2022 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछुड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? उत्तर, जिन्हें निश्चय है बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। दूसरा, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरा, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप के बने हैं। चौथा, बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आया है। पांचवा, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। छठा, भगवान ने हमें माँ बनकर अडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, जो इस स्मृति व निश्चय में रहते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। तो अभी चेक करना अपने आप को। बाबा ने ये 6-7 बातें जो बताई हैं, कितना इसका निश्चय है, कितनी स्मृति रहती है, और इस स्मृति के आधार से ही अपार खुशी का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सन्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सद्गति करने। सर्व के सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु ये तो समझते हैं ना, हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार हैं। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं। यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रवेशता। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा व विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है।
बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। ये है आत्माओं का लव बाप के साथ। ये खुशी किन्हों को चढ़ती है? ये खुशी किन्हों को चढ़ती है जो बहुत काल से अलग हुए हैं। बाबा खुद भी कहते हैं, बच्चे मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब दुख के बंधन में हो। तुम अभी समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेते। 84 लाख का चक्कर तो कोई की बुद्धि में बैठ न सके। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया है। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते हैं। अभी तो तुम जानते हो हम आत्मा इन आर्गस द्वारा सुनते हैं। बाबा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। खुद कहते हैं मुझे इन आर्गन्स का आधार लेना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में थोड़ी कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। स्थूल वतन में आकर कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती हैं। शरीर बिगड़ तो गोद हो न सके। आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूँ। ये शरीर उसने लूट लिया है। ये शरीर उनका नहीं है। परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना। ये बाबा भी कहते हैं मैं भी इसमें हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ बन जाता हूँ। कितना जादूगर है। कभी बच्चा बन जाता है, कभी माँ बन जाता है। जादूगर है ना। कोई फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझते हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता है। कृष्ण भी बन जाते हैं। जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको झट कृष्ण दिखाई देने लगेगा। उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोवर्स भी बन जाएंगे। यहाँ तो सारी ज्ञान की बात है। पहले पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। और बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ऐसी नॉलेज कोई दे न सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब बाप को आना पड़ता है। भल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसी जिसकी भावना होती है तो वो मैं पूरी करता हूँ। परंतु मेरे से कोई मिलता ही नहीं है। मेरे को तो पहचानते ही नहीं है। अभी तो तुम समझते हो बाबा भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी हैं। हमारी आत्मा में ये नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा में भी ये नॉलेज है। ये किसको मालूम नहीं है कि हम आत्मा परमधाम में रहने वाली हैं। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। वो शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वो इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाकी कृष्ण व गोपियों की तो बात ही नहीं है। न यहाँ न सत्युग में होंगे। वहां तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं। इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाप से वर्षा लेंगे। तो ये खुशी भी अंदर रहनी चाहिए। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है? माता तो जरूर चाहिए। इस माता की कोई माता हो न सके, ये राज बड़ा समझने का है। तो माता कौन है, शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा? जिसके तन में बाबा आए उसके द्वारा हमें नया जन्म दिया, तो ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ है। ये राज बड़ा समझने का है और बाप को याद करना है। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी कोई अवगुण नहीं होना चाहिए।
गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। काम क्रोध तो ठीक है, लेकिन बाबा आज अंडरलाइन करा रहे हैं, देह का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। इस समय तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम यहाँ हैं, फिर मुरझाई शादी क्यों आनी चाहिए? परंतु ये परिपक्व अवस्था अंत में ही होगी। गाया भी हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, ये अंत में होगा। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। 100% की बात तो छोड़ो, बाबा कहता है 75% भी अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, ऐसा कोई कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस समय पापों का बोझा बहुत है। गुरु कृपा से वह गंगा स्नान से पाप नहीं कट सकते हैं। बाप अंत में ही आकर नॉलेज देते हैं, दिखाते हैं कन्या द्वारा बाण मरवाए और मर गए, फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। मामे कम, ये बच्चों की आदत पड़ जानी चाहिए। कौन सी आदत? एक दूसरे को बाबा की याद दिलाने की आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कोई हमें याद आके कराए। शरीर छोड़ने के समय आप ही याद आए। अब इसकी प्रैक्टिस बहुत काल की चाहिए। शरीर छोड़ने के समय केवल एक बाबा की याद आए, ऐसे नहीं मुझे आकर के कोई याद दिलाए, तो बाबा कहता है इसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। बिगर किसकी मदद के बाप को याद करना है। वो लोग तो मंत्र दे देते हैं, वो तो कॉमन बात है। उस समय बहुत मारा मारी आदि होती है। तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो, उस समय ऐसे नहीं कहेंगे शिव शिव कहो। उस समय पूरी याद चाहिए, पूरा लव चाहिए, तब ही नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। कि बाबा अंत समय के लिए कह रहे, जब शरीर छूटे उस समय बाबा की ही याद रहे और बहुत सच्चा दिल का प्यार बाबा के साथ हो, तब नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूं। कल्प पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था। सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे ना। दुख देने वाली चीज वहां कोई होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग, परंतु वहां कौन निवास करते हैं ये भारतवासी जानते ही नहीं। शास्त्रों में तो ऐसी बहुत बातें लिख दी हैं कि वहां भी हिरण्याकश्यप आदि थे। ये सब है भक्ति की सामग्री। भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है, पीछे धीरे धीरे तमो प्रधान होती जाती है। बाप कहते हैं मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ। सबको कहाँ चढ़ा दिया बाबा ने? आसमान पर चढ़ाता हूँ। तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, फिर भी नीचे गिरते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु वो कोई विश्व की मालिक थोड़ी बनी। तुमको तो बाबा कहते हैं जिन्न बनो, जिन्न बनो, चढ़ो और उतरो, बाबा को याद करो, फिर नीचे आओ, फिर बाबा को याद करो। तुमको मैं काम देता हूँ। बाबा अभी हम बच्चों को काम देता है, सिर्फ अलफ और बे को याद करते रहो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे, तो माया क्या करेगी? थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी, पकाएगी भी नहीं। एक कहानी है, कहानी भी है, जिन्न खा गया। बाबा भी कहते हैं तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। तो वैसे नहीं खाएगी, याद नहीं करेंगे तो खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी रहती है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो।
मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्ति धाम में ले चलने के लिए आया हूँ। भल वापिस जाने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते। कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन आना ही है। तुम जानते हो सतयुग में हम ही होंगे। बाबा फिर से हमको राज्य भाग देते हैं। खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में, जब फाइनल होंगे, विनाश हो जाएगा। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। खूने नाहक खेल है ना, खूने नाहक। नाहक बेचारे कोई हक नहीं है मरने का, लेकिन लोग मार देंगे। खूने नाहक खेल है ना, क्या गुनाह किया है जो मारने लिए बाम शादी बनाए हैं। मरेंगे तो सही। वो भी समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, हम ऐसे नहीं कर रहे, हमको कोई ऊपर से प्रेर रहा है। जो नहीं चाहते भी हम ये बाम शादी बना रहे हैं। खर्चा तो बहुत होता है, लेकिन ये ड्रामा में मूड है। इनसे विनाश होना ही है। अनेक धर्म बीच एक धर्म राज्य कर न सके। अनेक धर्मों के बीच में एक धर्म राज्य नहीं कर सकता, इसलिए अब अनेक धर्मों का विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। वो फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। समझते हैं मरना और मारना है। उस मिलिट्री को बाबा याद कर रहा है। ड्रिल करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए मैदान पर जाते हैं, और फिर कोई भी ऐसा समय आता है तो मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तो बात नहीं है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाबा आया हुआ है। प्राचीन भारत का राजयोग निराकार भगवान ने ही सिखाया था। नाम बदलकर कृष्ण रख दिया है। सन्यासी लोग समझते हैं हमारा ही प्राचीन योग है। तुमको कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे, मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हो। कृष्ण तो पतित दुनिया में आ ही नहीं सकते। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितनी गलत फहमी है। बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। मैं आता ही तब हूँ जब सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये सुमिरन करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं। ये फिर तुम भूल क्यों जाते हो? बच्चा पैदा हुआ और बाबा बाबा कहने लग पड़ेगा। समझ जाते हैं हम वारिस हैं, तो निरंतर दादे को याद करो। सिर्फ बाबा को याद करो, दादे का वर्षा शिव बाबा को याद करो। बाबा मत देते हैं, बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। बच्चे, काम महाशत्रु है। इसने तुमको आदि मध्य अंत बहुत दुखी किया है। ये है मृत्यु लोक वैश्यालय। राम शिवालय बनाते हैं जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है, परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया, कब लिया, ये तुम अब जान गए हो। वो समझते हैं गॉड गॉडेज कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। किसी एक बड़े को समझ में आ जाए तो आवाज फैल जाएगा। गरीब की तो कोई बात सुनता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले हैं। स्कूल एक ही है, टीचर एक ही है, बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार हैं। पढ़ने वाले सब नंबरवार। स्कूल एक है, टीचर एक है, लेकिन पढ़ने वाले सब नंबरवार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया के वार से बचने के लिए जिन्न की तरह अलफ और बे को याद करते रहना।
सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है, अतीन्द्रिय सुख में रहना है। दूसरा, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है, बाप से सच्चा लव रखना है, कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। आज का वरदान है, वरदाता बाबा अपने बच्चों को क्या वरदान दे रहा है? निश्चिंत स्थिति द्वारा, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है, एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वो हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। जब बुद्धि निश्चिंत रहती, कोई चिंता नहीं है, तो बहुत अच्छी जजमेंट पावर आ जाती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति। सोचने की भी आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है, जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो क्या होगा? विजयी रतन बन जाओगे। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रतन बन जाओगे। स्लोगन है, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मम्मा के महावाक्य हैं, इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज से, इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहां ज्ञान की लेन देन नहीं चलती, ज्ञान की जरूरत अज्ञानियों को है। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप हैं, वहां कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहां से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फिर कैसे गिरे, कैसे फंसे, अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, इससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवता बनते हैं। अगर वहां हमको ये मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे, तो ये ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती। तो वहां गिरने की नॉलेज नहीं है, ये ख्यालात वहां नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि अभी हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रारब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। ये चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, ये सतयुग में नहीं रहती। इतना नॉलेजफुल बाबा ने अपने बच्चों को बनाया है, जो सतयुग के देवताओं को भी ये नॉलेज नहीं रहती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।